Good afternoon and welcome you all. In today's class, we shall continue with derivatives and integration. आज अपने integration वाला पार्ट को शुरू करेंगे. Now, what is integration? Integration as such is the inverse process of differentiation. Integration is the inverse process of differentiation. जैसे डिफरेंशिएशन में अपने किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज को मेजर करते हैं, डिफरेंशिएशन में अपने किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रेशन में अपने को रेट ऑफ चेंज दिया हुआ रहेगा, फंक्शन फाइंड करना है. दैट इज व्हाई इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन में रेट ऑफ चेंज दिया हुआ रहेगा, फंक्शन फाइंड आउट करना है. This is a reverse process of differentiation which is termed as integration. समझ में आया ना? क्लियर है? So integration as such is the inverse process of differentiation. Differentiation में अपने क्या करते हैं, किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं. इंटीग्रेशन में हम लोग रेट ऑफ चेंज से फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे. इंटीग्रेशन में अपने रेट ऑफ चेंज से फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे. दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन which is termed as integration. Very easy, very easy. हौले हौले धीरे धीरे करेंगे. Easy and interesting both, just like derivatives. जैसे एक फंक्शन है fx. fx का डिफरेंशिएशन इज gx. एक फंक्शन है fx, fx का डिफरेंशिएशन इज gx. Function is fx, fx का differentiation is gx, so gx is the rate of change. अब gx का integration is fx. ऐसा है. The process of finding a function from its derivative is called integration. Gx is the derivative. Gx is the derivative, that is the rate of change. अब gx से function को find out करने का process is called integration. This is gx, rate of change, derivative. Derivative का integration is equal to function. Derivative से function को find out करना है. That is integration. पहले हम लोग कर क्या रहे थे, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे थे. अब डेरिवेटिव से फंक्शन को फाइंड आउट करना है. दिस इज इंटीग्रेशन.
डेरिवेटिव से फंक्शन को फाइंड आउट करना है, दिस इज इंटीग्रेशन। पहले अपने फंक्शन से डेरिवेटिव निकाल रहे थे, अब डेरिवेटिव से फंक्शन को फाइंड आउट करना है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, फटाफट चैट बॉक्स में लिखो। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x 2x। अब इंटीग्रेशन में 2x को इन 2x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2x is what? Derivative rate of change of the function x square. Derivative of x square. So derivative से फंक्शन को फाइंड आउट करना है, तो दैट इज थ्रू इंटीग्रेशन। इसको अपने कैसे रीड करते हैं? वी रीड इट एज इंटीग्रेशन of 2x with respect to x. Integration of 2x with respect to x is x square. समझ में आया? अब जैसे फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस सी, वेर सी इज अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव निकालो। सी इज कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव इज 2x। डेरिवेटिव निकालो ना इसका। सी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। 2x to derivative of a function plus a constant, derivative of x square plus c is equal to 2x. 2x is what? Rate of change. अब integration of 2x with respect to x can also be written as x square plus c. ये समझ में आया? Integration of 2x with respect to x can also be written as x square plus c. यानी अपने ऐसे समझ सकते हैं कि डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन is equal to function plus constant. डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन is equal to function plus constant. फंक्शन है fx, उसका डेरिवेटिव इज gx, gx का इंटीग्रेशन is equal to function plus constant, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो वैसे भी 0 होता है। बोलो, ये क्लियर हो क्या?
फटाफट चैट बॉक्स में यहां तक क्लियर है? चैट बॉक्स में यस नो टाइप करो। यस 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 टाइप करो प्लीज। ओके बताओ। चलो, सबकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया, बट सबकी तरफ से यस आना चाहिए, तो मेरे को लगेगा सबको क्लियर है। कंजूसी नहीं करो यस टाइप करने में, दिल खोल के यस टाइप करो। क्लियर नहीं है तो बोलो नो। चलो, मतलब अपने को दो चीज याद रखना। इफ फंक्शन का डेरिवेटिव इज जी एक्स, देन जी एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू फंक्शन प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अभी नेक्स्ट अपने क्या करेंगे? वी शैल अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन, जो कि डेरिवेटिव से ही निकले, उसको डिस्कस कर रहे हैं। लिखो वन, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स टू एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। कंडीशन क्या है? एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। माइनस वन होगा तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो होने से इट्स अनडिफाइंड, डिनोमिनेटर जीरो होने से दिस इज अनडिफाइंड। समझ में आया? So integration of x to the power n with respect to x is equal to x to the power n plus 1 the whole divided by n plus 1 plus c. C is constant. Condition है n should not be equal to minus 1. अब एग्जाम्पल बोलो, ये क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x is equal to x to the power 2 plus 1 divided by 2 plus 1 plus c is equal to x to the power 3 divided by 3 plus c. Example 2.
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ with respect to x is equal to integration of x to the power -3 with respect to x. तो ये हो जाएगा x to the power -3 plus 1 divided by -3 plus 1 plus constant x to the power -2 divided by -2 plus c. इसको अपने कैसे लिख सकते हैं? -1/2 x² plus c. हुआ? यहां तक क्लियर है? पहला स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्लियर है, सात्विक को क्लियर है, बाकी सब जन भी पार्टिसिपेट करो, दीपंजना, सदफ, संजना, वेरी गुड, ओके। आगे बढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ax plus b. a and b are constants. a and b are constants. Integration of ax plus b to the power n with respect to x. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/a into ax plus b to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. क्या है? 1/a into ax plus b to the power n minus n plus 1 ax plus b to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. ठीक है, चलो।
इंटीग्रेशन ऑफ 2x plus 3 to the power 5 with respect to x. a क्या है इसमें 2, b क्या है 3, a is equal to 2, b is equal to 3, a is equal to 2, b is equal to 3. So 1 by a means 1 by 2 into ax plus b, 2x plus 3 to the power n plus 1, 5 plus 1 divided by n plus 1, 5 plus 1 plus c. ठीक है, c is a constant. एक और एग्जाम्पल, बेबी स्टेप्स लेकर एकदम समझना है, पढ़ाई को एकदम प्यार से कर किया जाता है, बोझ समझ के नहीं, मोहब्बत करो, प्यार मोहब्बत करो पढ़ाई से, बे इंतहा मोहब्बत। ठीक है, ओके। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट 1 by 3x minus 7 to the power 5 with respect to x. इसको कैसे लिख सकते हैं? 3x minus 7 to the power minus 5, है ना? अब इधर में a क्या है, b क्या है? a is 3, a is 3, b is minus 7, n is minus 5, a is 3, b is minus 7, n is minus 5. तो 1 by a, 1 by 3 into ax plus b to the power n minus 1. तो 3x minus 7 to the power minus 5 plus 1 divided by n plus 1 minus 5 plus 1 plus c. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आओ तो साइन चेंज हो जाएगा।
ठीक है। थर्ड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स, यानी साइन पॉजिटिव रहेगा, प्लस सी। इसका डेरिवेशन मैं आपको दिखाता हूं। जैसे log x का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डेरिवेटिव बताओ। डी डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स। तो इसीलिए when we integrate 1 by x with respect to x, answer is log x plus c। प्लस सी का तो रीजन आपको एकदम स्टार्टिंग में बता दिया था। जहां पॉसिबल है फॉर्मूला का वेरिफिकेशन या डेरिवेशन जो भी कहो मैं आपको बता दूंगा, जहां पॉसिबल है। पॉसिबल इन द सेंस कि आपको आपकी लेवल का है। वी आर नॉट साइंस स्टूडेंट्स ना कि वी नीड टू गो इनटू द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूलाज। अपने को फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन बेसिकली करेक्ट आना चाहिए। इसी के साथ कनेक्टिंग एक और फॉर्मूला लिखा रहा हूं, लिखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए एक्स प्लस बी, 1 बाई ए एक्स प्लस बी with respect to x is equal to 1 by a log of mod ax plus b। mod मतलब साइन पॉजिटिव ही लेना है, प्लस सी। देखो ना, x की जगह ax प्लस b है, x की जगह ax प्लस b है और 1 बाई a आगे है। प्लस सी तो फ्री का मिलता है, प्लस सी तो फ्री का है। x की जगह ax प्लस b है और आगे 1 बाई a। सिमिलरली ये दो फॉर्मूलाज में भी अगर देखोगे सेम चीज है। देखो जैसे x टू द पावर n का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी। अब इधर में x के जगह ax प्लस बी, ax प्लस बी टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, आगे में 1 बाई a मल्टीप्लाई। समझ में आया? x की जगह ax प्लस बी, जैसे ऊपर में क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c। अब x की जगह ax plus b, तो इंटीग्रेशन ऑफ ax plus b to the power n is equal to ax plus b to the power n plus 1 divided by n plus 1। आगे में खाली 1 by a मल्टीप्लाई करना है। अब इधर में भी देखो,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x with respect to x is equal to log x mod x log of mod x plus c. अब similarly integration of 1/ax plus b to the with respect to x, तो x के जगह ax plus b, तो log ax plus b का mod log ax plus b आगे में 1/a, log of mod ax plus b आगे में 1/a, x की जगह ax plus b। मतलब मेनली आपको फॉर्मूला नंबर 1 और 3 याद रखना है। अब x के जगह ax प्लस b आ जाएगा तो ax प्लस b x के जगह रिप्लेस कर देंगे, आगे में 1/a से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको मेनली फॉर्मूला 1 और 3 याद रखना है, फॉर्मूला 1 और 3 याद रखना है। फिर x के जगह ax प्लस b आ जाएगा तो ax प्लस b बैठा देंगे और आगे में 1/a प्लस c तो फ्री का है, ठीक है। करके दो इसको खुद से। इधर में a क्या है 1, a क्या है 1x, b क्या है 1, इंटीग्रेशन करने से 1/a, तो 1/1 इंटू लॉग ax प्लस b, तो आंसर क्या है लॉग ऑफ मॉड x प्लस 1 प्लस c। a क्या है इधर में 1 ना, 1x। लो अप करूं, व्हाट इज a 2, सो 1/2 log 2x प्लस 3 प्लस c। अब इसमें a क्या है 3, तो 1/3 log 3x माइनस 2 प्लस c। फिफ्थ फॉर्मूला, जैसे e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x, तो इंटीग्रेशन of e to the power x with respect to x is equal to ex plus c। ये अपना फिफ्थ फॉर्मूला है।
अब इंटीग्रेशन इसी से कनेक्टेड, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से ए आ गया, तो क्या करना है, एक्स के जगह ए एक्स पुट करना है और आगे में 1/a। एक्स के जगह ए एक्स पुट करना है, आगे में 1/a। एक्स के जगह ए एक्स पुट करना है, आगे में 1/a। ठीक है, जैसे e टू द पावर x का इंटीग्रेशन इज ex प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax इज e टू द पावर ax into 1/a प्लस सी। इधर में a क्या है, -1, a is -1, so e to the power -x divided by -1 plus c, यानी माइनस e to the power -x plus c। -1/ex e टू द पावर x भी लिख सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है, देन इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x, a क्या है 2, चलो अभी जो दिखा रहा हूं उसे लिखना नहीं है, एक फॉर्मूला है, उसको बताने के लिए कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो उसे लिखना नहीं है, फॉर्मूला जब लिखाऊंगा तब लिखना है। ठीक है, जैसे इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का रिवीजन हो रहा है और कुछ नहीं। log a is a constant, a to the power x is a function of x, a to the power x is a function of x and log a is constant, तो कांस्टेंट को बाहर रख लो। अब डी डी एक्स ऑफ a to the power x is what, डी डी एक्स ऑफ a to the power x is what, याद करो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। डी डी एक्स ऑफ a to the power x is ax into log a, log a कैंसिल, बचा क्या, ax। तो डी डी एक्स of a to the power x by log a
इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। अब डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करो, आंसर क्या आएगा? फंक्शन। है ना? डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करो, आंसर क्या आएगा? फंक्शन प्लस सी। दिस इज सेवेंथ नंबर फॉर्मूला। एक बार फिर से कर दो, देखो। वेरी गुड, दिस शुड बी द थिंग। नहीं समझ में आया? इट्स क्लियर। नहीं समझ में आया? स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक। नहीं समझ में आया? पूछो। नहीं सर, दोबारा एक्सप्लेन करो। दिस इज हाउ इट शुड बी क्लास में। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे कि एक फंक्शन है ax, a टू द पावर x बाय log a। log a क्या है? कांस्टेंट। इसका डेरिवेटिव निकालना। तो कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, तो अपने को बेसिकली a टू द पावर x का डेरिवेटिव इंटू 1/log a, मीन्स 1/log a इंटू डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x। ये ऐसे आ गया। यहां तक समझ में आया? 1/log a को बाहर ले गए, तो डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर x। Now, what is ddx of a to the power x? ddx of a to the power x is a to the power x into log a। ये इसका डेरिवेटिव है। ddx of a to the power x is equal to a to the power x into log a। log a कैंसल हो गया, बचा a to the power x। This is derivative, this is derivative, and this was the function। अब डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द फंक्शन। इंटीग्रेशन में अपने करते क्या है? अपने को डेरिवेटिव दिया हुआ रहता है, फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स है, तो फंक्शन क्या था? ए टू द पावर एक्स बाय लॉग ए। तो ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन इज ए टू द पावर एक्स बाय लॉग ए प्लस सी। अब बोलो, क्लियर है? अभी भी नहीं क्लियर है? अदर मेथड्स टू एक्सप्लेन। क्लियर है? हाँ सर। नहीं है तो फ्रैंकली बोल दो नहीं है। इट्स ओके। ठीक है ना? आई एक्सप्लेन अगेन देन। चलो, क्लियर है? टू टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, a is what? 2, a to the power x, 3 to the power x का इंटीग्रेशन।
ठीक है ना। हाँ, वो तो डेरिवेटिव में ना, आप ऐसे समझो, ये जो हम लोगों ने प्रोसेस किया ना, ये जो हम लोगों ने प्रोसेस किया, इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट इज, ये जो हम लोगों ने प्रोसेस किया, इसका रिजल्ट क्या है कि डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स बाय लॉग ए। रिजल्ट क्या है? डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स बाय लॉग ए इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। ये रिजल्ट आया ना, इस प्रोसेस का ये रिजल्ट है कि डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स बाय लॉग ए इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। ये रिजल्ट है ना, ये वर्किंग्स का, ये प्रोसेस का ये रिजल्ट है। हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव कैसे निकाला? इस तरीके से करके निकाला, जो एनसर्कल्ड है। तो डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या आया? ए टू द पावर एक्स। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स बाय लॉग ए इज इक्वल टू ए एक्स। लॉग कैंसिल हो गया जैसा आपने कहा। अब इसी को इंटीग्रेशन में एक्सप्रेस करना है। इंटीग्रेशन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? उल्टा हो जाएगा। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। अब समझ में आया? लॉग कैंसिल हो गया, डेफिनेटली कैंसिल हो गया, तभी तो ए टू द पावर एक्स बचा है। अब इसको इंटीग्रेशन में एक्सप्रेस करना है, तो इंटीग्रेशन में तो अपने रिवर्स कर देते हैं। मैं इसलिए प्रूफ से थोड़ा दूर भागता हूँ, बिकॉज बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, बट ठीक है, इससे अपना नॉलेज एनहांस होता है। कभी कभी करने से नॉलेज एनहांस होता है। क्लियर हो गया? चलो, अब जैसे इसी का भाई लिख रहा हूं, इसी का भाई, इसी का भाई। लिखना नहीं है अभी, लिखाऊंगा मैं। ये वाला नहीं लिखना, जो ब्लू पेन से कर रहा हूं वो नहीं लिखना, लिखवा दूंगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एम एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एम एक्स बाय लॉग ए इंटू वन बाय एम प्लस सी। इजी है। कैसे बोलो तो, एक्स के जगह एम एक्स लिख दिया और आगे में वन बाय एम। एक्स के जगह एम एक्स लिखा, एक्स के जगह एम एक्स लिखा, बिकॉज एक्स के साथ एम एक्स है, तो एक्स के जगह एम एक्स लिखा, आगे में वन बाय एम। ठीक है, अब लिखो।
आगे में 1/m है। Integration of 2 the power 3x. A is equal to 2, m is equal to 3. A is equal to 2, m is equal to 3. So 1/3 a to the power mx 2 to the power 3x divided by log a, log 2. तो आंसर क्या है? 2 to the power 3x divided by 3 log 2 plus c. 2 to the power minus 3x. अब इसमें a is 2, m is minus 3. तो आगे में minus m, 1/m, 1/m, m is minus 3. 1/m, m is minus 3. तो 1 by minus 3. 1/m, m is minus 3. So 1 by minus 3. So 1 by minus 3 into a to the power mx 2 to the power minus 3x divided by log a, log 2 plus c. समझ में आया? Clear है standard formulas? Clear है standard formulas? Yes, no में हाँ में ना में जवाब दो प्लीज. सब कोई बोलो. इजी लगा ना? इजी है, इंटरेस्टिंग है. ठीक है, तो अभी के सेशन के लिए इतना ही. नेक्स्ट सेशन इवनिंग को इसे कंटिन्यू करेंगे. चलो, थैंक यू सो मच एंड बाय.